मेरे कर्क राशि के मित्रों, भैया में बड़े परेशान हुए। अब शुक्र देव आपके लिए लेकर के आया है अचानक से धन लाभ के संकेत। शुक्र देव आपकी राशि से 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 11 भाव धन का है, इनकम का है, आपकी आय का है, और वो भी शुक्र की अपनी स्वराशि है। शुक्रदेव जब अपनी राशि में या फिर उच्च राशि में यानी कि मीन राशि में या फिर तुला राशि में होते हैं तो जातकों को धन से परिपूर्ण कर देते हैं। मां लक्ष्मी की कृपा मेरे मित्रों उन पर होती है। जुलाई का महीना आपके लिए अवसरों का दरवाजा मेरे मित्रों बन सकता है। शुक्रदेव का यह गोचर जुलाई को आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बना सकता है। आपके लिए एक से बढ़कर के एक मौके इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों आ सकते हैं। देखिए, शुक्रदेव जब अपनी राशि में होते हैं, वृषभ राशि में, धन का सुख आपको दिलाते हैं, वाहन का सुख आपको दिलाते हैं, प्रेम संबंधों में मधुरता मेरे मित्रों आती है, करियर में आपके उछाल आता है। यदि आप कला से जुड़े हैं, आप संगीत से जुड़े हैं, आप एक्टर हैं, आप किसी भी तरह के लग्जरीज प्रोडक्ट से जुड़े हैं, तो यहाँ पर शुक्रदेव आपकी पूर्ण मदद करते हैं। शुक्र सौंदर्य है, शुक्र स्त्री सुख है, शुक्र वाहन है, शुक्र लग्जरी लाइफ है, शुक्र आराम है, शुक्र सुंदरता है। आखिर क्या क्या नहीं है शुक्र। ग्रहों में शुक्र को दैत्यराज, दैत्य गुरु की संज्ञा दी गई है मेरे मित्रों। तो यही शुक्रदेव 11वें भाव में आकर के आपके जीवन पर किस प्रकार से सकारात्मक प्रभाव डालेंगे, किस प्रकार से आपका पैसा, विदेश यात्रा, प्रेम संबंध, दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, यात्राओं पर अपने ग्रहों के अपने गोचर के अनुसार कैसा प्रभाव देने वाले हैं, आइए इसी पर बात करते हैं। इससे पहले 2-3 सवाल आपसे पूछेंगे, कमेंट्स करके उनका जवाब मेरे मित्रों आपको देना है। मेरे मित्रों, क्या 2-3 महीने से आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा? कमेंट्स करके बताइएगा। यदि भाग्य में लगातार आपके दिक्कतें आ रही हैं, यदि आप खुद को अकेला सा फील कर रहे हैं, यदि आपके अंदर थोड़ा थोड़ा वैराग्य जाग रहा है, तो कमेंट्स कीजिए मेरे मित्रों, क्योंकि शुक्र का यह गोचर आपके लिए बड़ा खास होने वाला है। आपकी इनकम को लेकर के आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मेहनत जितनी कर रहे हैं उसके 40%, 50% के करीब ही आपको रिजल्ट प्राप्त हो रहे हैं। छोटे भाई बहनों का भी सपोर्ट आपको इस गोचर काल के दौरान नहीं मिल पा रहा, तो रोगों में वृद्धि हो रही है मेरे मित्रों। कमेंट्स करके बताइएगा, क्योंकि ये बहुत डीपली बात आपको बता रहे हैं। अभी कुछ ही दिनों से, लगभग 2-3 महीनों से ये सब परिस्थितियां ढैया खत्म होने के बाद आपके जीवन में शुरू हुई है। हाँ, कॉम्पिटिटर्स तो थोड़े से अब झुकने लगे हैं, लेकिन ऋण आपका पीछा नहीं छोड़ रहा। अगर ये सब बातें आपके साथ है मेरे मित्रों, तो कमेंट्स करना है आपको, कमेंट्स करके वस्तु स्थिति को बताना है। और अब बात करते हैं शुक्र के गोचर की। पहला, आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट वो है करियर। करियर में क्या क्या खुशियां शुक्रदेव आपके जीवन में लाने वाले हैं, आइए इसी पर नजर डालते हैं। आप कला से जुड़े हैं, आप फैशन से जुड़े हैं, आप डिजाइनिंग से जुड़े हैं, आप ग्लैमर्स से जुड़े हैं, आप फिल्मों से जुड़े हैं, आप एक्टर हैं मेरे मित्रों, तो शुक्र का यह गोचर करियर में आपके असाधारण उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करने का संकेत दे रहा है। आपके जीवन में एक के बाद एक उन्नति शुक्र के इस गोचर से जुलाई माह के अंदर दिखाई देती है मेरे मित्रों। शुक्र का यह गोचर आपके आकर्षण को बढ़ा रहा है। शुक्र का यह गोचर आपके अंदर आत्मविश्वास की वृद्धि कर रहा है। शुक्र का यह गोचर आपके अंदर ड्रेस सेंस को बहुत ज्यादा पॉजिटिव और एनलार्ज और एनलाइट कर रहा है मेरे मित्रों। क्यों? अभी से कुछ कुछ प्रभाव दिखाई देने लगा आपको। शुक्रदेव आपके चतुर्थ भाव के और 11वें भाव के स्वामी हो। 11वें भाव के स्वामी होने के कारण नौकरी पेशा लोगों को अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। जो सीनियर्स हैं उनका सहयोग यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्रदेव की कृपा से नए प्रोजेक्ट आपको मिल सकते हैं, जिसको आप पूरे आत्मविश्वास के साथ पूर्ण कर सकते हैं, और यही प्रोजेक्ट आपको प्रमोशन की राह पर जुलाई माह में मेरे मित्रों ले जा सकते हैं। यह जो गोचर है यह शुक्र की पूर्ण कृपा आप पर दिलाने वाला है। शुक्र का यह ट्रांजिट, वीनस का यह ट्रांजिट आपके जीवन में करियर की अपार संभावनाएं लेकर के आया है। बस आपको उन्हें चुनना है।
क्या करें क्या ना करें इस गोचर काल के दौरान, वो भी आपको बताएंगे। अभी सबसे पहले बात करते हैं धन की क्या स्थिति इस गोचर काल के दौरान आपके जीवन में मेरे मित्रों रहने वाली है। अचानक से धन लाभ की स्थिति आपकी बनती है, कोई बोनस आपको मिल सकता है, कोई गिफ्ट आपको मेरे मित्रों मिल सकता है, या फिर आपने कोई निवेश किया था उससे अच्छा रिटर्न इस गोचर काल के दौरान मेरे कर्क राशि वाले मित्रों को इस गोचर काल के दौरान प्राप्त हो सकता है। लेकिन सेकंड भाव में मंगल और केतु और इसके अष्टम में राहु के अंगारक दोष के कारण परिवार पर अचानक से कुछ आपको मेरे मित्रों खर्च करना पड़ सकता है, या वाणी में कटुता के कारण कुछ दिक्कत इस गोचर काल के दौरान आपको हो सकती है। अनावश्यक बेफजूल का खर्च करने से इस गोचर काल के दौरान कर्क राशि वालों को बचना चाहिए। 11वें भाव में शुक्र का यह गोचर दाम्पत्य जीवन में मधुरता ला रहा है, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा, रोमांटिक कहीं ना कहीं आप पति पत्नी के बीच संबंध बनेंगे, आपके बीच आकर्षण की बढ़ोतरी होगी, एक दूसरे को जहां समझने का मौका मिल रहा है वहीं एक दूसरे के साथ किसी पिकनिक पर, किसी छोटी मोटी यात्रा पर जाने का मौका भी इस गोचर काल के दौरान आपको मिल सकता है। लेकिन मंगल केतु जो सेकंड भाव में बैठे हैं तो ये ईगो या फिर वाणी की कटुता के कारण आपके बीच थोड़ी कहासुनी करा सकते हैं, तो अपने संबंधों में ईगो को बिल्कुल मत आने दीजिएगा और वाणी को कटु बिल्कुल भी नहीं होने देना मेरे मित्रों। आपस में प्यार से अपने जीवन को चलाना है, दाम्पत्य जीवन की शुभता को बढ़ाना है। जितना पत्नी का सम्मान करेंगे, जितना स्त्री वर्ग का सम्मान करेंगे, उतना ही शुक्रदेव की कृपा से इस गोचर काल के दौरान आप प्राप्ति कर पाएंगे। वह प्राप्ति आपके धन की होगी, वह प्राप्ति आपके भाग्य की होगी, वह प्राप्ति आपके आकर्षण की होगी, वह प्राप्ति आपके प्रेम की होगी। सभी चीजें मेरे मित्र आपको मिल रही हैं। इसलिए तो हमने कहा अवसरों का दरवाजा जुलाई माह आपके लिए बन सकता है, बस आप बनाने वाले चाहिए मेरे मित्रों, क्योंकि वीनस का यह ट्रांजिट आपके जीवन में अपार संभावनाएं लेकर के आ रहा है। प्रेम संबंधों में भी रोमांस बढ़ रहा है, एक दूसरे के साथ घूमने का मौका आपको मिल सकता है। कहीं ना कहीं एक दूसरे की भावनाओं को, अभिव्यक्तियों को आप पहचानने में इस दौरान कामयाब होंगे। लेकिन वही बात कहेंगे, वाणी की कटुता और ईगो, बस इनको अपने जीवन में मत आने दीजिएगा। बाकी तो शुक्रदेव की कृपा से सब कुछ आपके लिए अच्छा होता जा रहा है मेरे मित्रों, क्योंकि जुलाई शुक्रदेव के वरदान से परिपूर्ण होकर के आपके जीवन में खुशियों का पैगाम लेकर के आया है कर्क राशि वाले। देखिए, पारिवारिक जीवन की बात करें तो शनि का नवम भाव में होना कहीं ना कहीं परिवार के किसी बुजुर्ग व्यक्ति की थोड़ी सी सेहत पर प्रभाव डाल सकता है। तो घर में जो भी बुजुर्ग है उनकी सेहत का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए और वाणी में कटुता बिल्कुल भी उत्पन्न ना होने दें। देखिए, ये जो मंगल केतु का गोचर है यह वाणी को कटु कर रहा है, क्योंकि जुलाई माह में बुध है वक्री होने वाले हैं, बृहस्पति देव उदय होने वाले हैं, तो कई तरह की संभावनाएं इस गोचर काल के दौरान बन रही है। सबसे मेन चीज है आपकी वाणी। यदि वाणी को आपने मधुर कर लिया, यदि वाणी पर अपने कंट्रोल कर लिया, तो फिर ऐसा कुछ नहीं जो जुलाई माह में आपको मेरे मित्रों शुक्रदेव की कृपा से प्राप्त ना हो सके। विद्यार्थियों की बात करें तो शुक्रदेव आपकी विद्यार्थियों रचनात्मकता को बढ़ा रहा है, लेकिन राहु आपकी एकाग्रता को कम कर रहा है। तो विद्यार्थियों को अपनी नाक पर चंदन का तिलक, चंदन का इत्र लगाना चाहिए। चंदन का इत्र लगाने से राहु की नेगेटिविटी खत्म होगी और आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आपका कॉन्शियस बढ़ेगा, आपके अंदर एकाग्रता का भाव होगा, जिससे आपके जीवन में फोकस करने की जो पॉलिसी होती है, फोकस करने का जो तरीका होता है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। पेट की दिक्कत, स्किन की दिक्कत और आंख की दिक्कत जुलाई माह में इस गोचर के दौरान आपको मेरे मित्रों हो सकती है। जल तत्व की राशि होने के कारण थोड़ा मेंटल स्ट्रेस भी इस दौरान हो सकता है, तो मन को शांत रखिए, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, तो आपका जो ध्यान है वो एकाग्र होगा, मन शांत होगा। क्योंकि जब तक मानसिक तनाव रहेगा, जब तक खुशियों का आनंद नहीं ले सकते। 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जितने भी आपके जो योगा एक्सपर्ट्स हैं उनसे आप राय लीजिए, ध्यान उनसे पूछ करके कीजिए कितनी देर आप कर सकते। 9 जुलाई के बाद विदेशी यात्रा के योग आपके बन सकते हैं, खासतौर से आपके करियर के हिसाब से या फिर शिक्षा के लिए। उच्च शिक्षा के लिए भी आप विदेश जा सकते हैं। खर्च विदेश यात्रा पर आपका मेरे मित्रों
हो सकता है, लेकिन दूरगामी कहीं ना कहीं यहाँ से महालक्ष्मी की कृपा आपको होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, क्या करें क्या ना करें, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। कला, संगीत, डिजाइन, रचनात्मक कार्यों से जुड़े मेरे मित्रों। वो जो टैलेंट आपके अंदर है उसको पहचाने और उससे जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि वही आपके शुक्र को निखारेगा मेरे मित्रों। रिश्तों को प्राथमिकता दें, वाणी पर संयम रखें और निवेश को सोच समझ करके करें मेरे मित्रों, अनुभवी से सलाह लेकर। आंखों और त्वचा पर आपको ध्यान देना है मेरे मित्रों, क्योंकि इसकी दिक्कत कहीं ना कहीं इस गोचर काल के दौरान जुलाई माह में हो सकती है। किसी भी प्रकार की अफवाह से आपको बचना है, धोखे से आपको बचना है और वाणी को अपनी कटु मेरे मित्रों इस गोचर काल के दौरान बिल्कुल भी आपको नहीं होने देना। गुप्त प्रेम संबंधों से सावधान रहें। ऐसा कोई प्रपोजल आता है तो उसको नकार दें, क्योंकि यह आपके जीवन में कुछ समय के लिए तो आपको आनंद दे सकता है, लेकिन बाद में आपकी परेशानियों को बहुत ज्यादा मेरे मित्रों बढ़ा सकता। फिजूल खर्ची और दिखावे से इस गोचर काल के दौरान आपको बचना चाहिए। शुक्रदेव को प्रसन्न करने के लिए माँ लक्ष्मी को हर शुक्रवार को गुलाब के पुष्प की माला भेंट कीजिए। इससे शुक्रदेव की प्रसन्नता, महालक्ष्मी की कृपा आपको मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आदेश आदेश चरक निरंजन। हर हर